हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं राजविंदर मैम और आज 8th क्लास को मैं हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पहला पाठ करवा रही हूँ। और इस पाठ में एक फर्स्ट जो है हमारी कविता है। कविता का नाम है वंदन है। वंदन मैंने होता है स्तुति या प्रणाम, जैसे हम भगवान की वंदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये एक देशभक्ति की कविता है। इसमें देश के लिए प्रेम की प्रेरणा जो है वो कवि दे रहा है हमें। पहले पहरे को हम पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके अर्थ करेंगे। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ। जिसके आसमान के नीचे आंचल में, मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। जिसने मेरे लिए सहा सब, कहा न कुछ, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। इसमें कवि कह रहा है कि मेरी जो मातृभूमि है, मातृभूमि कौन सी होती है? जिस धरती में हमने जन्म लिया है। जैसे हम सब ने भारत देश की भूमि में जन्म लिया है, तो ये हमारी मातृभूमि है। कवि कहता है कि मेरी मातृभूमि को वंदन है, प्रणाम है, मैं इसकी स्तुति करता हूँ। इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। कहता चंदन जो है एक पेड़ होता है चंदन का, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है हमेशा। जहाँ भी चंदन का पेड़ होता है उससे कई किलोमीटर तक उसकी स्मेल जो है वो जाती रहती है। तो इसलिए वो कह रहा है कि मेरी मातृभूमि तो ऐसी है जिसकी मिट्टी में से चंदन जैसी सुंदर खुशबू आती रहती है। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में। अब पलना क्या होता है? झूला होता है जिसमें छोटे बच्चे को हम सुलाते हैं। तो वो कहता है कि खेल खेल कर इसकी गोदी के पलने में मैं बड़ा हुआ हूँ। रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ। कहता है इसी धरती पर मैं झूलता रहा हूँ, मैं पला हूँ और अपने पैरों पर मैंने खड़ा होना सीखा है। जिसके आसमान के नीचे आंचल में। आंचल क्या होता है? एक जैसे माँ का आंचल होता है, उसकी साड़ी का पल्लू या दुपट्टा, तो ऐसे ही कहता है मैंने भारत भूमि के आसमान का आंचल है मेरे ऊपर, और मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। नटखट होता है थोड़ा शरारती, चंचल होता है जो कभी शांत नहीं रहता। कहता मैं नटखट था, शरारती था और कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहता था। मैं ऐसा बालक था और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। जिसने मेरे लिए सहा सब, कहा न कुछ। कहता इस धरती ने मेरे लिए सब कुछ सहन किया, क्योंकि जो धरती है वो हमें खाने के लिए अन्न देती है, पीने के लिए पानी देती है, रहने के लिए जगह देती है। और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मीन्स वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तब भी हमें मरे हुए इंसान को भी अपने गर्भ में वो समाने के लिए जगह देती है। तो कहते हैं इस धरती ने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है और इसने कभी कुछ नहीं कहा। ना तो इसने मुझे अच्छा मतलब बुरा कहा कभी भी, और ना ही इसने मुझे कभी रोका टोका है। कहता है मैं इस धरती को 100 बार अभिनंदन करता हूँ। हैं दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है। स्वर्ग लोग की सुंदर गरिमा, एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। हम सबकी आशाओं अभिलाषाओं की कलपत्ता वह कल्प वृक्ष नंदन वन है। अब इसमें वो कहता है कि दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर देश हैं, लेकिन जो मेरी मातृभूमि है, मेरा भारत देश है, इसकी शोभा तो, इसकी कांति तो बहुत ही प्यारी है। कहते हैं स्वर्ग लोग जो है उसकी जो शान है, गरिमा में होता है शान, कहते हैं उसकी जितनी बहुत सुंदर माना जाता है कि स्वर्ग लोग बहुत सुंदर है, तो वहाँ की जो कहते हैं शान है वो भी इसके आगे एक एक करके हार चुकी है। सम्मुख होता है सामने, तो इसके सामने वो सारी सुंदरता हार चुकी है। हम सब की आशाएं होती हैं इच्छाएं, और अभिलाषाएं भी क्या होती हैं? कामनाएं, जो हम सोचते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, तो वो सब कहते
हमारी जो आशाएं हैं और हमारी कामनाएं हैं, कल्पलता वह कल्प वृक्ष नंदन वन है, वो सब कुछ क्या है, हमारी धरती है। कल्प वृक्ष क्या होता है, एक माना जाता है कि देवलोक में ऐसा वृक्ष है जो जिसके नीचे बैठ जाएं तो वो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। तो वो कहता है वो जो इच्छाएं पूरी करने वाला, कामनाएं पूरी करने वाला जो नंदन वन जहाँ पर श्री कृष्ण खेला करते थे, तो वो सारा कुछ क्या है, मेरी धरती ही है, मेरी मातृभूमि भारत ही है। जब तक हूँ मैं रत्ती भर भी इस पर कोई किसी तरह की आँच नहीं आने दूंगा। बालक हूँ पर वीर भरत का वंशज हूँ, सिंहों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। अब इसमें कवि क्या कह रहा है, कहता है कि मैं जब तक हूँ का मतलब है मैं जिंदा हूँ जब तक, तब तक मैं इस पर रत्ती भर, बिल्कुल थोड़ा सा भी मैं इस पर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा, आँच नहीं आने दूंगा इसको। कहता मैं बालक हूँ, मीन्स छोटा बच्चा तो हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ, वीर भरत का वंशज हूँ, जो बहादुर भरत नाम के राजा हुए हैं, कहते मैं उनका क्या हूँ, वंशज हूँ, उनकी ही पीढ़ी में से हूँ। सिंहों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। सिंह होते हैं शेर, वो कह रहा है कि मैं तो शेरों के मुंह फाड़ कर उनके दांत तक दिखला सकता हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि शेरों के मुंह कौन फाड़ सकता है, तो ये सचमुच हमारे हिंदुस्तान की एक इतिहास की बहुत सारी गाथाओं में ये आया है कि हमारे पंजाब में जो थे, जैसे हरि सिंह नलवा जैसे जो जर्नैल थे, उन्होंने वो शेरों का मुकाबला करते थे, इसीलिए उनको ये नाम दिया गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। तो हमारे सच में पूर्वज ऐसे रहे हैं जो शेरों के मुंह फाड़ देते थे। हमारा लास्ट जो पैरा है उसमें कवि कह रहा है कि मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है, मैं रोली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। अब इसमें कवि कह रहा है कि मेरे हाथ जो हैं वो कैसे हैं, वो सुरक्षित हैं, मतलब उन्हें कोई भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। भव्य, भव्य होता है शानदार, और मुकुट, मुकुट होता है जो सिर पर पहना जाता है, ताज। हिमगिरी, हिम मैंने बर्फ़, गिरी मैंने पहाड़, तो बर्फ़ का पहाड़ वो कौन है, हिमालय पर्वत। तो अब कवि कह रहा है कि मेरा सुंदर मुकुट कौन है, हिमालय पर्वत, और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है, और पैरों में सिंहासन कौन सा है, हिंद महासागर, क्योंकि भारत के जो भारत देश है उसके बिल्कुल ऊपरी सिरे पर हिमालय पर्वत है और नीचे हिंद महासागर है जो उसके पैरों में है। तो क्या वो इसी बात को आधार बनाकर कह रहा है कि मेरा मुकुट कौन है, हिमालय पर्वत है, और जो मेरा सिंहासन है वो कौन है, सागर है, हिंद महासागर। मैं रोली से नहीं उसी की मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। वो कह रहा है कि मैं रोली से तिलक नहीं लगाता हूँ, मैं भारत की मिट्टी से ही अपने माथे पर तिलक लगाता हूँ। यूँ तो है मेरा नाता सब दुनिया से, पर गर्व मुझे है इसके नाते पर। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही हूँ, इसको ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। अब नाता होता है रिश्ता, दुनिया मैंने संसार, गर्व मैंने अभिमान। और इसमें वो कवि कह रहा है कि वैसे तो मेरा सारी दुनिया से रिश्ता है, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी भारत भूमि पर ही गर्व है, मुझे इसके रिश्ते पर ही अभिमान है। मैं जो कुछ भी हूँ बस इसी की वजह से हूँ, और मैं इसको अपना सारा कुछ अर्पण करता हूँ। सर्वस्व मैंने होता है सब कुछ, तन मन धन जो कुछ भी है मेरे पास वो सब कुछ मैं अपने देश पर बलिदान करता हूँ। तो ये हमारी देशभक्ति की कविता थी, वंदन। तो हमने इसके अब अर्थ कर लिए हैं, आपने इसके वर्ड मीनिंग हैं उनको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में राइट करना है और फिर उनको लर्न करना है। और जो ये हमारे सही विकल्प चुनने वाला बुक वर्क है इसको आपने सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।